हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल उत्तम मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर, तो मैं आपको बता दूं, इस ट्रेनिंग सेंटर में आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं। 60,000, 40,000, 1,00,000 खर्च करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग सारी ट्यूटोरियल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए देने वाला हूं। जी हाँ, और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन है। मैं आपको टॉप टेक्नीशियन बनाने के लिए कोई भी कसर मिस नहीं करने वाला हूं और छोड़ने वाला नहीं हूं। आपको केवल इतना करना है कि आप मेरे YouTube चैनल पर लगातार बने रहें, लगातार वीडियो को देखें। अभी तो मेरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो आ रही है, धीरे धीरे सारी वीडियो आएगी। और जितने महंगे महंगे कोर्स हैं, आपको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, और एक खुशी की बात है कि आप मुझसे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी ले सकते हैं किसी टॉपिक पर। लेकिन उसके लिए आपको ये करना होगा कि पिछली वीडियो को देखना होगा, उससे मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। उस सवाल को अगर आप जवाब दे पाए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑनलाइन कोर्स के लिए, और वो कोर्स भी आपकी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जी हाँ, तो वादे के अनुसार आज आपकी 4th क्लास है। चाहे कोई भी सेक्शन हो, CPU सेक्शन, EMMC सेक्शन या फिर EMMC रिपेयरिंग की कोई भी बॉक्स की क्लास सही है। मुझे पता है कि आप लोगों को रिपेयर करते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम आती होगी, और सपोर्ट नहीं होने के कारण आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। या तो आप काम को छोड़ देते होंगे, या तो ग्राहक को वापस कर देते होंगे, या फिर वही काम आपके 15-20 दिन बाद होते होंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम सारी खत्म होने वाली है। मैं आ गया हूं आपको ट्रेन करने के लिए। आपको केवल इतना करना है कि मेरे YouTube चैनल पर बने रहना है, लगातार बने रहना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज आपकी 4th क्लास है। तो फ्रेंड्स, आपकी 4th क्लास है आज हम समझेंगे कैपेसिटर। इसके पहले हमने रजिस्टर को समझा, रजिस्टर किस टाइप से दिखाई देता है, रजिस्टर की वर्किंग क्या होती है, और आज हम समझेंगे कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मल्टीमीटर है, इसे मैं बीप रेंज में सेट कर देता हूँ। इसे मैंने बीप रेंज में सेट कर दिया, और इसकी लाइट को मैं पहले जला लेता हूँ। 1 2 ये बीप रेंज में है दोस्तों। और आज आपकी क्लास कैपेसिटर पर है, तो मैं सबसे पहले कैपेसिटर किस तरह से दिखाई देता है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे हैं, एक मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में आप बहुत सारे कंपोनेंट देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि आज की क्लास कैपेसिटर है, तो हम कैपेसिटर को समझेंगे। फ्रेंड्स, ये आपकी कैपेसिटर है। इसकी बॉडी ब्राउन होती है और पट्टी सिल्वर की होती है। इधर की पट्टी सिल्वर की है और इधर की भी पट्टी सिल्वर की है, और बॉडी ब्राउन कलर की होती है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 3 या 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। हालांकि पूरे मदरबोर्ड में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, तो यहाँ की मैं बात करता हूँ कि यहाँ 1 2 3 और 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो कैपेसिटर को साधारण भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ तो आप कैपेसिटर को LCR मीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मल्टीमीटर जो हमारे टेक्नीशियन यूज़ करते हैं, उस मल्टीमीटर से भी आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कि वो फॉल्टी है या ख़राब है। प्रॉपर अगर उसकी वैल्यू चेक करनी है तो आपको LCR मीटर का यूज़ करना होगा, लेकिन इस मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको चेक करके पहले दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर को अगर आप चेक कर रहे हैं तो उसके दोनों साइड, दोनों जो सिल्वर पट्टी है, उन दोनों सिल्वर पट्टी पर दोनों प्रोब को रखेंगे, रेड और ब्लैक प्रोब को। देख पा रहे होंगे कि यहाँ बीप की साउंड नहीं मिल रही है, तो इस कैपेसिटर को हम अच्छा मान सकते हैं। लेकिन किसी कैपेसिटर में अगर आप रखें और वहाँ पर बीप की साउंड मिलेगी जिस हिसाब से यहाँ मिल रही है, मैंने इस कैपेसिटर को शॉर्ट करा के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ सिल्वर पट्टी इधर भी है, सिल्वर पट्टी इधर भी है, और दोनों पर अगर मैं प्रोब को रखूँ तो यहाँ बीप की साउंड मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ये मल्टीमीटर कहना चाह रहा है कि इस कैपेसिटर में खराबी है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है। और वहीं दूसरी कैपेसिटर पर अगर हम यहाँ पर टच करेंगे तो वहाँ बीप की साउंड नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल मल्टीमीटर जो हमारे टेक्नीशियन यूज़ करते हैं, उससे अगर आपको जानना है कि कैपेसिटर शॉर्ट है या शॉर्ट नहीं है, ख़राब है या ख़राब नहीं है, तो आप नॉर्मली इसे चेक कर सकते हैं। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि एक प्रोब को, रेड प्रोब को ग्राउंड कर सकते हैं, कहीं भी आप ग्राउंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर रखा है। और पहली साइड में चेक करेंगे, यहाँ पर बीप की साउंड मिलेगी, दूसरी साइड में आपको बीप की साउंड कैपेसिटर में नहीं मिलेगी।
किसी भी कैपेसिटर में जो कैपेसिटर पैरेलली लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, उसकी एक सिरा ग्राउंड से बीप करेगी, दूसरे सिरे में रीडिंग आएगी या OL शो करेगी, जैसा कि यहाँ OL आप देख पा रहे होंगे। अगर किसी कैपेसिटर की पहली सिरे में बीप मिले और दूसरी सिरे में भी बीप मिले तो इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर शॉर्ट है या वो लाइन पूरी की पूरी शॉर्ट है। तो आपने ये समझा कि कैपेसिटर को नॉर्मल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे अगर आपके पास LCR मीटर न हो तो आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, थ्योरी क्लास को। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज आपकी क्लास कैपेसिटर की है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसे C से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट F होती है। ज़्यादातर कैपेसिटर आपको पैरेलल में दिखाई देंगे। पैरेलल कहने का मतलब है किसी भी दो कनेक्शन के बीच में प्लस और माइनस दोनों से जुड़े हुए रहेंगे ये। और बहुत कम ऐसे आपको कैपेसिटर मिलेंगे जो कि आपको सीरीज में दिखाई देंगे। कैपेसिटर की रियल व्यू जो कि आपको मदरबोर्ड में दिखाई देगी, कुछ इस टाइप की उभरी हुई दिखाई देगी और इसकी डायग्राम व्यू इस टाइप से आपको दिखाई देगी। अगर कैपेसिटर की वर्किंग की बात की जाए तो कैपेसिटर अपने अंदर से AC करंट को पास करता है, मतलब अपने अंदर से AC करंट को पास करता है और DC को रोकता है। अपने अंदर से AC करंट को पास करता है और अपने अंदर से DC करंट को जाने से रोकता है। ये इसकी पहली वर्किंग है। तो हमने यहाँ एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है कि मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें प्लस 5 वोल्ट मैंने दे रखा है और इसकी कनेक्टिविटी मैंने लोड से दे रखी है, LOAD लोड से दे रखी है और लोड की कनेक्टिविटी मैंने ग्राउंड से दे रखी है। अगर मैं 5 वोल्ट DC करंट यहाँ पर दूं तो उसके साथ, जैसा कि आप जानते होंगे कि आप अगर पानी भी पिएंगे तो पानी को फिल्टर करके पीना होता है, क्योंकि वो भी शुद्ध नहीं है। तो कुछ भी शुद्ध नहीं है उसे शुद्ध करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और इस DC करंट के साथ कुछ अनप्योरिटी जो अशुद्धि है, AC करंट फ्रीक्वेंसी की टाइप की जो करंट है जो अशुद्धि है वो भी इस 5 वोल्ट के साथ इस लाइन में जाएगी। तो कैपेसिटर उस अशुद्धि को अपने अंदर से, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जिगजैग बनी हुई अशुद्धि को मैंने दिखाने की कोशिश की है और इस अशुद्धि को, इस फ्रीक्वेंसी को, इस AC करंट को कैपेसिटर अपने अंदर से पास करके ग्राउंड में मिक्स करता है और फिर वो जो करंट हमने 5 वोल्ट DC करंट दिया है उसको शुद्ध बना के आगे लोड में देता है ताकि लोड मेरा सुरक्षित रहे और लोड खराब ना हो जाए। अगर मैं यहाँ कहूँ कि अगर यदि इस कैपेसिटर को आप निकाल देंगे तो इस सर्किट में कोई भी असर पड़ने वाली नहीं है। हालांकि ये जरूर होगी कि इस कैपेसिटर को उखाड़ने के बाद ये फ्रीक्वेंसी जो अशुद्धि है वो डायरेक्ट लोड में जाएगी और लोड को बहुत ही जल्दी खराब कर देगी। अगर इस लोड की वर्किंग लाइफ टाइम 1 साल की है तो इस कैपेसिटर को खोलने के बाद इसकी लाइफ जो होगी वो शायद 1 महीने की रह जाएगी। ये कम ही चल पाएगा, लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर फ्रेंड्स एक स्टोरेज डिवाइस भी है, स्टोरेज कंपोनेंट है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। अगर मैं कहूं कि आपके पास एक बर्तन है जिसमें होल है, लेकिन इस होल वाले बर्तन में आपको यहां तक पानी, वाटर मेंटेन करके रखना है, इस लेवल से वाटर को कम नहीं होने देना है, तो आपको मजबूरन यहां एक और कंटेनर, एक बर्तन लगाना होगा जिससे वाटर का फ्लो इसमें हो, ताकि इस पानी के कारण इसकी जो लेवल है वो मेंटेन हो सके। लेकिन चूंकि इसमें भी पानी की कमी हो जाएगी तो इसके लिए आपको एक बर्तन और यूज करना होगा जिसमें पानी भरी हो। तो इस बर्तन के कारण पानी इसमें कम नहीं होगा और इस बर्तन के कारण पानी इसमें कम नहीं होगा, तो ये लेवल आपका मेंटेन रहेगा। इसी प्रकार से जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है। इस बर्तन के कारण इसकी लेवल मेंटेन है और इस बर्तन के कारण इसकी लेवल मेंटेन है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मैंने यहाँ 9 वोल्ट की बैटरी को एक सर्किट से जोड़ रखा है जिसकी प्लस की कनेक्टिविटी लोड से है और लोड की कनेक्टिविटी ग्राउंड से माइनस से है, और इस बीच मैंने 2 कैपेसिटर को जोड़ रखा है। इस कैपेसिटर की वर्किंग यहाँ पर किस तरह से होगी उसको समझेंगे। ये कैपेसिटर एक्चुअल में चार्ज को स्टोर करता है, तो ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है इससे इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा। और अगर किसी कारणवश इस सर्किट की प्लस की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए, चाहे वजह कोई भी हो, तो इस लोड को एकाएक ऑफ होने से ये दोनों कैपेसिटर बचा लेंगे। इन दोनों कैपेसिटर की वर्किंग यहाँ ये रहेगी कि अपने अंदर की जो चार्ज है उस चार्ज को ये कैपेसिटर इस लोड को देगा और इस लोड को एकाएक ऑफ होने से बचाएगा, जिससे हमारा लोड सुरक्षित रहेगा, लोड खराब नहीं होगा।
मोबाइल एक डिवाइस है जो कि आईसीओ से ऑपरेट होती है और आईसी को ऑपरेट होने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अगर वो वोल्टेज शुद्ध ना हो तो आईसी की लाइफ कम हो जाएगी और अगर वही वोल्टेज शुद्ध मिले तो आईसी की लास्टिंग ज़्यादा होगी। इस सर्किट में कैपेसिटर 1 जो है अपने क्षमता के अनुसार इस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर से एसी करंट को अपने अंदर से पास करके ग्राउंड में मिक्स करेगी। इसके बाद की जो अशुद्धि बचेगी इसको ये कैपेसिटर फिल्टर करेगा। इस कैपेसिटर के फिल्टर करने के बावजूद अगर कोई अनप्योरिटी अशुद्धि बचेगी तो कैपेसिटर नंबर 3 इसे फिल्टर करेगा। तीसरी कैपेसिटर के फिल्टर करने के बावजूद अगर कोई फ्रीक्वेंसी बच जाएगी, अशुद्धि बच जाएगी तो उसको कैपेसिटर नंबर 4 फिल्टर करेगा और चारों कैपेसिटर के फिल्टर करने के बाद जो शुद्ध डीसी करंट बचेगा वो आईसी को मिलेगा। इससे होगा क्या कि आईसी की लास्टिंग ज़्यादा होगी। ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक चलेगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, किसी एक कैपेसिटर के शॉर्ट हो जाने के कारण अगर मैं कहूँ कि ये पहली नंबर वाली कैपेसिटर यहाँ शॉर्ट हो गई, ये दोनों आपस में मिक्स हो गई, ना ये माइनस रहा ना ये प्लस रहा, क्योंकि दोनों अटैच हो गई, शॉर्ट हो गई। आप यहाँ भी इन दोनों पर प्रोप रखेंगे तो बीप की साउंड मिलेगी। तो अगर ये शॉर्ट हो जाए तो ये भी शॉर्ट बताएगा, क्योंकि ये भी इसी लाइन से जुड़ी है। ना ये प्लस रहा ना ये माइनस रहा, ना ये पूरी लाइन प्लस रही ना ये माइनस रही, दोनों एक हो गई इसकी वजह से, इस कैपेसिटर की वजह से। और यहाँ पर टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि चूंकि ये पूरी लाइन शॉर्ट बता रही है तो कभी आईसी को खोल के फेंकेंगे, कभी इस कैपेसिटर को खोल के फेंकेंगे, कभी इसे फेंकेंगे और हो सके तो पूरी कैपेसिटर को खोल के फेंक देंगे। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है और चारों कैपेसिटर को अंदाजा ही फेंक दिया जाए तो इन चारों कैपेसिटर के खोलने की वजह से ये शॉर्ट कैपेसिटर भी हट गया, तो ये शॉर्टिंग हट गई और मोबाइल की आईसी वर्किंग में आ गई और आईसी की वर्किंग में आने से फोन ऑन हो गया। तो टेक्नीशियन क्या करते हैं, इन चारों को खोलने के बाद यूं ही खुले ही छोड़ देते हैं और कस्टमर को पैक करके फ़ोन उनसे बिल लेकर कस्टमर को थमा देते हैं। जिससे होता क्या है कि कस्टमर का 1 से 2 महीने में मोबाइल ख़राब हो जाता है। अब आप यहाँ समझेंगे कि आखिर मोबाइल रिपेयर करने के बाद फिर कस्टमर का 1 महीने में ख़राब हो क्यों जाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये कैपेसिटर जो लगे हैं ये फिल्ट्रेशन के लिए लगे हैं ताकि यहाँ शुद्ध डीसी करंट आईसी को मिले। अगर इन चारों कैपेसिटर को खोल दिया जाए तो डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा और इस आईसी को जो वोल्टेज मिलेगी 5 वोल्ट, उसके साथ अनप्योरिटी अशुद्धि भी मिलेगी जिसे कोई फिल्टर करने वाला नहीं होगा और धप 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 करके ये करंट जो है ये अशुद्धि इस आईसी को मारे जाएगी और मारते मारते इसकी अगर लास्टिंग 7 साल की है तो हो सकता है कि ये आईसी आपकी 1 महीने में ही खराब हो जाए। तो ऐसा ना करें। अगर आपने कैपेसिटर को खोल रखा है तो कैपेसिटर को 1 बाय 1 खोलें। 1 बाय 1 खोलने से क्या होगा कि जो शॉर्ट कैपेसिटर होगा उसे हटा लेंगे, बाकी जो कैपेसिटर अच्छे हैं उसे रहने दिया जाएगा। इससे इस आईसी की लाइफ ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपोनेंट को अगर आपने वहाँ से रिमूव किया है, किसी भी जगह से रिमूव किया है, तो उस कंपोनेंट को आपको उस जगह पर लगाना भी है। अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी जिम्मेवारी को समझें, तब मोबाइल रिपेयरिंग जो आप करेंगे उससे कस्टमर की बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे और मोबाइल रिपेयर करके केवल कस्टमर को दे देंगे तो उससे आपकी जो पॉपुलेशन है, कस्टमर की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। तो अच्छे टेक्नीशियन बने। मेरे मोबाइल रिपेयरिंग की सारी फ्री वीडियो को आप देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आप मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।